August dignitaries on the dais, my colleagues and personnel of the CISF. It is my very proud privilege today to introduce our chief guest, Her Excellency, Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi. It just struck me that आज इस ऑडिटोरियम में शायद 90% से ज़्यादा हम जितने लोग मौजूद हैं, all of us, किसी न किसी competitive exam या quiz contest में ये सवाल का आंसर ज़रूर लिखे हैं कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है. And I'm sure all of us got that answer right. जिन शख्स, जिन persona के बारे में देश संबंधित जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं? So I take the help of the American poet and Nobel laureate Walt Whitman's words. He says, "I am large, I contain multitudes," implying the idea of celebration of him as a human being. And those are the very words that sum up our chief guest today. She contains multitudes. Dr. Kiran Bedi is the first woman in India to join the Indian Police Service in 1972. She served in it for 35 years and moved up to the highest rank as Director General, Bureau of Police Research and Development. Dr. Bedi served as police advisor in the United Nations in the Department of Peacekeeping Operations in New York. She is a recipient of the Ramon Magsaysay Award, also called Asia's Nobel Peace Award, for bringing about a positive relationship between police and people. She has authored several books such as I Dare, It's Always Possible, Creating Leadership, and many more. She runs two NGOs, Navjyoti and India Vision Foundation, that reach out to marginalized sections of society in education, skill development in urban and rural areas, as well as prisons. Her Excellency assumed office as Lieutenant Governor of Puducherry on May 29, 2016. She has been voted as the most admired and trusted woman in India by Reader's Digest, The Week magazine, and many others over the years. Your Excellency, some time back, you had said, "I only lose if I fail myself." How inspirational, how absolutely stunning. I can go on and on and on about her, this wondrous, wonderful daughter of India. But I shall stop now because each of us are very, very eager to hear her today. Your Excellency, may I now request you to kindly address us, please. मेरी प्रिय बहनों और भाइयों,
मैं आपके डीजी साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आपको मिलने का एक इतना प्रिय मौका दिया। चांस की बात है, 2 दिन पहले मैं पौंडीचेरी से आई हुई थी और लोधी गार्डन में वॉक करने गई सुबह, तो मुझे आपके ओपी सिंह जी मिले। मुझे इतनी खुशी हुई उनको मिलके, हम दोनों वॉक कर रहे, क्योंकि मैं ओपी सिंह जी की भी एडमायरर रही हूँ। मैं उनके काम से बहुत ही प्रसन्न होती रही दूर से, और जब मिलने का मौका मिला, मैंने अपनी प्रशंसा और खुशी जाहिर की अपने टॉप कॉप ग्रुप में कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारे पास ऐसे अच्छे बहादुर अफसर हैं जो कि सेवा में इतने लगन से लगे हुए हैं। खासकर जब इन्होंने एनडीआरएफ में लीडरशिप दी, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर अच्छा काम ऐसा करता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिल करता उछल के नाचो, इतना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ये मैंने किया। आपका अच्छा काम अपना काम बन जाता है। ऐसी ही भावना मेरे साथ थ्रू आउट रही। इसलिए जब मुझे ये मिले ओपी सिंह जी, तो ऐसे ही बात निकली, तो बात करते करते वॉक करते हमने 3 राउंड्स लिए, और एंड ऑफ द राउंड में, आखिर के राउंड में आई बात कि चलो मिले, स्टाफ को मिले, रैंक्स को मिले। तो फिर मैंने इनको बोला मैं आऊंगी, आप हमारे मंत्री जी को भी बुलाओ, मिस्टर किरण रिजिजू को, क्योंकि दोनों मिलके बात करेंगे, और क्योंकि उनकी भी मैं बड़ी कदर करती हूँ। लेकिन स्वाभाविक है कि वो दिल्ली में नहीं है, नहीं तो आज उनको भी मैं लेकर आती, क्योंकि एक नए नौजवान लीडर हैं जिनकी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है अपनी सर्विसेज की तरफ। मुझे आपकी रैंक इन फाइल को भी मिलने का मौका मिला, मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। धर्मेंद्र का मेरा मुझे कांटेक्ट जुड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र और मैं दिल्ली पुलिस में, मिजोरम पुलिस में काम कर चुके थे। मैं उनकी भी बहुत कदर करती हूँ। जब किसी को ऐसे लोगों को मिलना होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिय हैं, तो दिन भर आप सोते जरूर हैं, रात को सोते हैं, लेकिन आपका दिमाग घूमता रहता है कि मुझे आपकी दिल की बात करनी है। मेरी दिल की बात है क्या? तो सुबह उठ के आप कुछ सोच के सोते हैं, लेकिन रात को आपकी दिल काम करता है और आपकी वो बात आपके मन में सुबह आती है। अब आपको मैं अपने सुबह की बात बताऊंगी कि जो मेरे मन में आपके लिए सुबह क्या आए। सुबह ये आई कि जब मैंने न्यूज पढ़ी और टेलीविजन पढ़ा और चेन्नई का हाल देखा, कितनी जबरदस्त, पहले कितना शांतिपूर्वक संपर्क हुआ और सब अपनी आवाज, लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी में अपनी आवाज उठाई, लेकिन अंत में क्या हुआ? और अंत में फिर एक वीडियो निकला, उसमें न्यूज में आया एक वीडियो निकला जो कि उन्होंने वेरीफाई करना है, मालूम नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन एक खबर उड़ी कि एक पुलिस ऑफिसर ने कैमरा पे आ गया कि उसने स्कूटर को जलाया। एक तरफ बड़ी खुशी और एक तरफ बड़ा गम, और अपने आप से मैं पूछने लगी, क्या हम इसके लिए आए थे? क्या ये पुलिस ऑफिसर अगर सच है, सत्य है, क्या ये उसके लिए आया था? कौन से हालात हैं जो उसको इतने गुमराह कर गए? तो ऐसी बात मन में बड़ी चिंता, और दूसरे चिंता भी जागने लगी मेरे मन में कि देश को बचाएगा कौन? और न्यूज में ये आने लगा और उसने स्टेटमेंट दे दी, हम विश्वास किस पर करें? ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करें, इन पर विश्वास करें? तो मेरी चिंता बढ़ गई। साथियों, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं, इस वक्त देश में ढूंढना पड़ता है कि विश्वास किस पर करें। ढूंढना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने जवानों पर जो बॉर्डर पे हैं, उन पर विश्वास करते, मजे से सोते हैं, रात को कहीं भी ड्यूटी करते हो, जाग के ड्यूटी करते हो, लेकिन विश्वास करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? बोलो, करते हैं ना? ना विश्वास करते तो क्या होता? हम अपने घर के बाहर चौखट लगाते, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए हम अपने दरवाजे पे बैठते कि कोई घर में घुस ना जाए। हम विश्वास से सोते हैं ना, क्योंकि हम अपने जवानों पर जो बॉर्डर पे हैं उन पर विश्वास करते हैं, और हम रोज ही कुछ ना कुछ कुर्बानी भी सुनते हैं।
और उसके बाद उनके परिवारों की भी बात सुनते हैं। वो परिवार रोते भी हैं, लेकिन उनके बच्चे हिम्मत करके कहते हैं मैं अपने बाप का बदला लूंगा या लूंगी। दोनों बेटियां भी कहती हैं और बेटे भी कहते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम करोड़ों से अच्छे हैं जो इस वक्त वर्दी में हैं, और हम एक विश्वास की मूर्ति बनना है। हमेशा हमको विश्वास की मूर्ति बनना है, और अगर हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? और देश हमें पालता है, पोसता है, सल्यूट भी करता है, कदर भी करता है, निरादर भी करता है, झगड़ा भी करता है, लेकिन उनको तो ट्रेनिंग नहीं मिली जो हमको ट्रेनिंग मिलती है। उनको तो तनख्वाह नहीं मिलती जो हमको मिलती है। उनको तो वर्दी नहीं मिलती जो हमको मिलती है। उनको तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती जो हमको मिलती है। उनको तो मेडिकल केयर उतनी नहीं मिलती जितनी हमको मिलती है। उनके तो परिवारों की मेडिकल केयर गारंटीड नहीं जो हमको मिलती है। उनको नहीं मिलती, तो हमारा मुकाबला ही नहीं उनके साथ। है मुकाबला? बताओ, है मुकाबला? नहीं है। हम उनसे अलग है। और अगर हम ही रक्षक अपने आप को ना समझें, हमारे बहुत सारे रोल्स हैं साथियों। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कितने रोल्स हम लोग निभाते हैं। अहम रोल हो जाता है सेवा, देश की सेवा, ये अहम रोल बन जाता है। लेकिन और भी तो बहुत सारे रोल हैं। लेकिन अहम क्या है? जब हम वर्दी पहन लेते हैं हम एक अहम रोल पे आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं है पीछे, फिर सबको को एडजस्ट करना पड़ता है। इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, दूसरों को इससे एडजस्ट करना पड़ता है। ये काम समझ के चलना कि जब हम ऐसी यूनिफॉर्म में सर्विस में आते हैं तो हमको दूसरों को एडजस्ट करना पड़ता है हमारे से। और दूसरे इस वक्त कौन है? फैमिली, परिवार। ये नहीं कि पहले जब परिवार आपसे शादी करता है, जो भी आप पति है या पत्नी मिलती है, वो जानते हुए कि यूनिफॉर्म के ऑफिसर से शादी कर रहे हैं, और बाद में कहने लगे तुम घर नहीं आते, तुम छुट्टी नहीं लेके आते, तुम्हें मुझे टाइम नहीं मिलता फिल्म दिखाने का, तुम्हारे बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। सवाल ये उठता है वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि एक आम व्यक्ति चाहता है कि उसका डैडी, उसके मम्मी डैडी उसके पास रहे। मेरे घर में भी होता था, लेकिन मेरी बेटी को मुझे बहुत समझाना पड़ता था और समझती रहती थी। मेरी याद है मेरी बेटी 3 साल की थी, 3.5 साल की, और उसको किडनी का इन्फेक्शन जबरदस्त हो रहा था। और एक तरफ डिकॉइटी हुई मेरे दिन। मैं उस वक्त डीसीपी वेस्ट थी, 1982 की बात है। 7 साल की थी मेरी बेटी, 75 में बॉर्न हुई, 82 की बात है। बड़ी जबरदस्त डकैती पड़ी दिल्ली में, और उसको मुझे बायोप्सी का टेस्ट कराना था। मुझे डॉक्टर ऑल इंडिया ने कहा अपॉइंटमेंट मिल गई है, बायोप्सी का टेस्ट कराने आओ, क्योंकि किडनी से हमने चेक करना है। एक तरफ डकैती हुई है जिसमें लोग मरे थे, एक तरफ मेरी बेटी को मैंने ऑल इंडिया ले जाना था। साथियों, मुझे चूज करना पड़ा, मैं करूं क्या। मैंने अपनी एक दोस्त को फोन किया जो डॉक्टर थी, उसका नाम है वीना कालरा, नेफ्रोलॉजिस्ट थी। मैंने वीना को बोला, वीना तू मेरी बेबी को ले जा, तू नेफ्रोलॉजिस्ट है, तू टेस्ट करा दे। मैं अपने ऑफिसर को ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी बीमार है, लेकिन मैं ड्यूटी पर जाना है। मैं साथियों अपनी सहेली को, अपनी बेटी को दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाकर उसने टेस्ट कराया। मैं अपनी ड्यूटी पे गई, मेरे डीआईजी को मालूम भी नहीं कि मैं किसको छोड़ के आई। साथियों, ऐसे निर्णय लेने पड़ते। ये कोई जन्म मरण का सवाल नहीं था, एक संभालने का सवाल था। मैं उस वक्त सिचुएशन को संभाल सकी, मैंने संभाल लिया। हाँ, नहीं संभाल सकती तो फिर कोई भी चीज ऊपर नहीं है मेरे से, मेरी बेटी से पहले कुछ भी नहीं ऊपर। लेकिन जब आप संभाल पाए तो उसने, मेरी बेटी को मालूम था मामा ड्यूटी पे गए। मेरी बेटी ने आज तक कभी शिकायत नहीं की कि मम्मी उस वक्त मैं हॉस्पिटल में गई, आप नहीं आए। आज तक नहीं की, कभी नहीं की, क्योंकि उसको पता था मामा के लिए वो ड्यूटी इस वक्त जरूर पहले होगी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे छोड़ के गई। साथियों, ये इसकी ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए 2 पहलू हैं। एक कि हमारे पास ऐसी कर्तव्य की ड्यूटी जो हमने मर्जी से ली है।
मर्जी से लिए, आज भी चॉइस है, छोड़ के चले जाओ, आज भी चॉइस है, कोई भी छोड़ के चले जाओ। लेकिन छोड़ता क्यों नहीं कोई? यहां ज्यादा क्यों नहीं लोग छोड़ते? क्योंकि उनको इस ड्यूटी की जरूरत है, उससे उनका परिवार को सुरक्षा मिलती है, उससे सम्मान मिलता है समाज में, उससे उनकी सारी उनको राहत मिलती है, क्योंकि उनकी लाइफ बन गई है, उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इस वक्त वो सोचते हैं अब मैं कहां जाऊं, तो चॉइस तो इसका मतलब हम कर रहे हैं ना एक्सरसाइज, कि हमारी मर्जी से रह रहे हैं। उसके बाद ये नहीं कर सकते लेकिन 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 नहीं होता साथियों। यही मैं समझ आपके बीच में लाना चाहती हूं कि अब ये लेकिन नहीं चलेगा। हमें अपनी कुर्बानी, जो हमारे देश की आशा है हमारे पर, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, हम बेईमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक ही वर्ग है ऐसा जिस पर अभी भी लोग विश्वास करने को तैयार हैं, वो है वर्दी, वो है यूनिफॉर्म। सो इसको कभी भी आंच नहीं आने देनी, चाहे आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में हैं, चाहे आप किसी की सिक्योरिटी में हैं, चाहे किसी और जगह ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी विल कम फर्स्ट, क्योंकि आप अपनी चॉइस से। एक कहावत है, एक सुना जाता है, रोज दो लोग तरीके के लोग उठते हैं अपनी पलंग से। एक उठता है एक और दिन, और दूसरा उठता है एक और दिन, और एक उठता है मुसीबत, और एक उठता है शुक्र है भगवान तुझे मुझे आज भी तंदुरुस्ती दी, एक और दिन। जब हम ऐसे उठने लग जाएं अपने पलंग से, भगवान तेरा शुक्र है तूने मुझे एक और दिन दिया, तंदुरुस्ती का दिया। सच करूं बताऊं, ये सबसे बड़ी गनीमत है जब आप तंदुरुस्ती से उठते हैं, आपके हाथ पैर चलते हैं, आप आंखों से देख सकते हैं, आप दांतों से खाना खा सकते हैं, आपका पेट हजम करता है, और आपको टॉयलेट भी मिल जाता है, फंसा नहीं रहता कुछ। सबसे बड़ी आपको रिलीफ मिलती है जब आप फटाफट टॉयलेट जाते हैं, और टॉयलेट आप कर पाते हैं नेचुरली। किसी का टॉयलेट भी रुक जाए, उसको कुछ भी और नहीं चाहिए, वो कहे मुझे सफा कर दो। देखिए, गंदगी की सफाई उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट नियर आपके लिए रिक्वायरमेंट बन जाती है। कभी इस चीज को भूलना मत। मेरे मन में भी कभी आता है कहां गए, कहां फंस गए, क्या हुआ, मैं अपने आप को वापस याद कराती हूँ, मुझे भगवान ने ऊर्जा किस लिए दी, आंखों की रोशनी दी, सुन पाई हूं, चल पाई हूं, हजम कर पाई हूं, अपनी सुरक्षा अपने परिवार को दे पाई हूं, नाम दे पाई हूं, देश की सेवा कर पा रही हूं। बाकी चीज को मैं संभालूंगी, बाकी चीज के लिए काबिलियत दिन में उठानी है, बाकी चीज को मैं कैसे संभालूं, ये हमारा चैलेंज है। इसका मतलब है कि हम उस ओर जाएं जिसमें हम अपनी समझ बढ़ाएं। अब आप कहेंगे मैडम समझ कैसे बढ़ाई जाती? समझ बढ़ती है अच्छी सोच से, समझ बढ़ती है सेल्फ डिसिप्लिन से, समझ बढ़ती है कुछ अच्छा रोज पढ़ने से, समझ बढ़ती है सही खाने से, समझ बढ़ती है सही संगत से, सही बढ़ती है सब कुछ सही सुनने से। ये रोज खुराक है साथियों, ये सबसे बड़ी खुराक है। हम लोग समझते हैं रोटी ही हमारी खुराक है, नहीं, मानसिक और आत्मिक खुराक जो इंसान अपने आप को रोज नहीं देता है वो जानवर है। जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवर जो है शारीरिक खुराक लेकिन खुश होकर सो जाता है, वो उसकी और कोई चिंता नहीं करता है। लेकिन इंसान को मानसिक और आत्मिक खुराक में ही तो अंतर है। जो अपने आप को मानसिक, और ये बाहरी नहीं होगा, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, डिपार्टमेंट का कर्तव्य है आपको ट्रेनिंग देना, डिपार्टमेंट का कर्तव्य है, और डिपार्टमेंट को कर्तव्य अपना निभाते रहना। और ट्रेनिंग के बड़े रूप होते हैं, ट्रेनिंग क्लासरूम भी है, ये ट्रेनिंग है, ये जो हमारी क्लास आज लगी है ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग आपकी लीडरशिप लाइफ ये ट्रेनिंग है, क्योंकि आप सुन पा रहे हैं, इंस्पिरेशन सुन रहे हैं, अपनी ऊर्जा ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग है साथियों। लेकिन डिपार्टमेंट का काम है ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग कैसे कैसे अलग अलग रूप में देना ये उनका कर्तव्य है। सीनियर अफसर जब आपको मिलते हैं और आपको कुछ समझाते हैं वो ट्रेनिंग है। जब आपका सीनियर आपको नेक्स्ट समझाता है इसको और ऐसे सुधारो, वो ट्रेनिंग है। आप मत समझो ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम में है, ट्रेनिंग हर कदम पे है। सीनियर का मिलना आपको ट्रेनिंग है, सीनियर की सुनवाई आपको ट्रेनिंग है, सीनियर आपको गाइड करता है, आपको ये ट्रेनिंग है।
और ये सीनियर टॉप लेवल नहीं होता, सीनियर नेक्स्ट रैंक पे होता है। ये जो दूसरे कोलीग भी आपको कुछ बताते हैं वो भी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये तजुर्बा है। तो साथियों, डिपार्टमेंट का जो कर्तव्य है, इस वक्त मैं लीडरशिप से बात नहीं कर रही, मैं रैंक एंड फाइल से बात कर रही, इस वक्त आपसे बात कर रही कि आप अपने आप को कैसे समझ बढ़ाएंगे। जैसे मैं पढ़ाती, मैं अकेली थी आईपीएस में, महिला एक। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी साथियों, कोई दोस्त नहीं था मेरे से बात भी लोग खुल के नहीं करते थे, क्योंकि मुझे जानते नहीं थे। आपको पता है मेरी ताकत क्या थी? मेरा घर, मेरा परिवार, क्योंकि मैं रोज घर आती थी। लेकिन ऐसी स्थिति भी आई साथियों, जब मैं घर से दूर हो गई, तो मेरी ट्रेनिंग कौन बनी, मेरी ताकत कौन बनी? मेरा खुद दिमाग, मेरा खुद दिल। साथियों, अभी भी मेरे पास बहुत दोस्त नहीं है, मैं बहुत लोगों से किसी से खुल के बात नहीं कर पाती। अभी भी मेरे पास दोस्त ज्यादा नहीं है साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे रोज अपनी दोस्ती निभानी पड़ती है। मैं रोज सुबह उठ के अपनी दोस्ती निभाती हूं, अपने आप सोचती हूं, पढ़ती हूं, योगा करती हूं, ध्यान लगाती हूं और अपने आप को खुराक देती हूं और दिन के लिए तैयार हो जाती हूं। मुझे दोस्त मिलते हैं, अच्छी कंपनी मिलती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय भी नहीं होता कि मैं किसी से, क्योंकि अगर आप 16 घंटे 14 घंटे नॉन स्टॉप काम करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू बात करने का। अभी तक मैंने दंगल फिल्म भी नहीं देख पाई, और दंगल की लाइफ बिल्कुल मेरी है। मेरे पिताजी ने वो ही किया था मेरे साथ जब मुझे उन्होंने टेनिस के चैंपियन बनाया था। साथियों, अभी तक मैं दंगल के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। आपका मन सोच रहे, मेरा मन नहीं करता, हाँ, लेकिन वो पोस्टपोन हो सकता है, कल को डीवीडी देख सकती हूँ। ज्यादा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर करूंगी। कुछ चीजें वेट कर सकती हैं, कुछ चीजें नहीं वेट कर सकती। ये नहीं वेट कर सकती थी, आज मुझे मिलना था आपको, नहीं तो आज मैं दंगल देखने जा सकती। मेरे लिए ये दंगल असली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुराक कहां ढूंढेंगे। कोई शराब पी के खुराक ढूंढता है और क्या करता है, अपने आप को बर्बाद करता है। कोई पैसा वेस्ट करके करता है तो क्या करता है, अपना पैसा वेस्ट करता है। साथियों, हमको अपने आप पर पुलिसिंग करना है, जिसको एक शब्द है सेल्फ पुलिसिंग। खुद की पुलिसिंग करनी है, पुलिस बाद में दूसरी, पहले अपनी पुलिसिंग। अपने आप को देखो ना, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं कहां खर्चा कर रही हूं, मैं किससे क्या शब्द बोल रही हूं, मैं क्या खा रही हूं, मैं क्या पी रही हूं, मैं किसकी संगत में जा रही हूं। अपनी चौकसी करनी पहले सीखो ना। पुलिस वाले दूसरे बाद में, पहले अपनी पुलिसिंग करो। इसकी आदत एक दिन में नहीं पड़ेगी, ये रोज ही करनी पड़ेगी। रोज मन करता है आंखें बंद करके सो जाओ, गलती कर लो। मैंने तिहाड़ जेल चलाया, 10,000 कैदी थे साथियों, 10,000 कैदी थे। एक आदमी एक मर्डर के लिए 30 साल के लिए आया हुआ, एक। तो मुझे कहता है, मैडम एक ही तो किया। मैंने कहा एक ही काफी है। क्या क्रिमिनल कोई कह सकता है, मैडम मैंने एक ही तो मर्डर किया? और फिर क्या था, जब उसको सुधारक, तो वो बड़े कहते थे, मैडम आप तो हमें पढ़ाते हैं, आप रोज घर चले जाते हैं। मैं कहा हाँ, क्योंकि जब मैं अपनी चौकसी सारी उम्र करती रही, इसलिए मैं घर जाती हूँ। तुमने जिस दिन चौकसी कम की, आंखें बंद कर ली, आपने वो एक क्राइम कर लिया, इसलिए आप जेल में हो। तो क्या हम लोग पुलिसिंग में, मैडम मैंने ना कोई करप्शन नहीं की, एक ही बारी की। मैडम मैंने इनडिसिप्लिन एक ही बारी किया। मैडम मैंने शराब पी के नशा कर लिया, एक ही बारी। मैडम मैंने मिसबिहेव एक औरत के साथ एक ही बारी किया। मैडम मैंने गलत शब्द एक ही बारी किया। आप एक बारी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने यूनिफॉर्म पहन ली, हम नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे मैडम फिर हम संत महात्मा है? नहीं, आप अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान आपको ऐसी आदतों में ले जाते हैं जो अच्छी आत्माओं के हैं। इसका मतलब आप एक बार भी अन्याय नहीं कर सकते। आपको मैं भगवान को हाजिर नाजर करके कह सकती हूं, 35 साल की सर्विस में मैंने एक बारी भी अन्याय नहीं किया किसी से। एक बारी भी अन्याय नहीं किया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए इसको कुर्बान कर दूं और मैं चली जाऊं। एक बारी नहीं। 35 years ऑफ सर्विस में पब्लिक लाइफ में किया।
कितनी जबरदस्त शुद्धि मिलती है आत्मा को। नहीं किसी का काम आ सके तो कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, लेकिन ये नहीं करूंगी। एक बार मेरे पास इन्फॉर्मर भी आते थे इस्तेमाल के लिए कि मैडम मैं आपको बताता हूँ कहाँ हेरोइन मिलती है, और वो पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड का था और कहता था मैम आपको बताता हूँ हेरोइन कहाँ मिलती है। तो जब मुझे पता चलता था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का, तो मैं उसको बोलती थी आउट, मुझे नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल, मुझे उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर मुझे एक दिन इस्तेमाल करेगा। तो साथियों मैं ये कहना चाहती हूँ, डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये उनकी लीडरशिप है, ये उनका कर्तव्य है, उनको निभाना होगा, और ये उनकी काबिलियत है आपको कैसे ले जाए। और ओपी सिंह जी ने कहा आपका रास्ता खोल दिया, ईमेल खोला, इसका इस्तेमाल करो, अपनी दिल की बात बोलो अपने सीनियर से। जब सीनियर आपको मिलने चाहे, सीनियर का कर्तव्य आपको कहे बोलो, सुनाओ, 1 to 1 बोलो, ग्रुप में बोलो, मुझे मिलो, ईमेल करो, और आपका काम है अपनी बात उनसे कहना घबराए बिना। सर मुझे मेरी प्रमोशन नहीं मिल रही, साहब मेरा कहीं इंक्रीमेंट बुरा हुआ है, या मेरे घर में माँ बाप मेरी प्रॉब्लम है मैडम, या सर मुझे ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उनका कर्तव्य आपको सुनना और आपको हेल्प करनी, आपका कर्तव्य उनसे बात करना। वो आपके बड़े अफसर हैं, आपके भाई, उनका काम है आपका भाई बनना, आपका काम उनको भाई समझना, ताकि आपके परिवारों में सुख हो। परिवार से दूर रहते हैं, परिवार को ऐसे चलाना है ताकि बच्चे सही जगह स्कूल में जाएं, बड़ों की इज्जत करें, और एक दिन वो भी वर्दी को प्यार करें। कैसा माहौल आपने बनाना है जब आप घर जाएंगे, कैसा माहौल देंगे, कैसी संगत रखेंगे, वही उदाहरण होगा आपके बच्चों के लिए। या तो पुलिसिंग से प्यार करेंगे या पुलिसिंग से नफरत। ये आपके ऊपर, कहने से नहीं होगा बड़ी बढ़िया वर्दी बड़े अच्छा, नो, आपका बिहेवियर बताएगा। मेरे डैडी मम्मी बहुत डिसिप्लिन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आके इतना थक के भी आते हैं, इतना कुछ आके समझाते हैं, प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय रहते, मेरे जवान भी तो वहां पर 10-10 महीने रहते हैं, मैं भी रहता हूँ क्या। आपको अप्रोच अपनी फैमिली को भी ऐसे करना है, अपनी फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान रखना है। सर्विस में अभी से प्लानिंग करनी है। गांव का घर है, बनाओ घर को, अपना घर रखो। नहीं घर है तो अभी से सेविंग ऐसी शुरू करो, घर बनता बनता 10 दिन में, 10 साल में बन जाए। ये इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल प्लानिंग, फ्यूचर प्लान। रिटायरमेंट के नजदीक हो जाओ, अरे आपसे बेटर कोई नहीं है सिक्योरिटी सर्विस देने वाला, अपनी सिक्योरिटी की कंपनी खोलो, रिटायर्ड का ग्रुप बनाओ और सिक्योरिटी सर्विस ऑफर करो। आपकी हर एक व्यक्ति की जरूरत है आज सिक्योरिटी में, हर ऑफिस को, हर इंडस्ट्री को आज सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। आपसे बेटर ट्रेन कौन है? कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे मैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या करूं? आई विल ओपन माई सिक्योरिटी सर्विस, और हम देखिए 3-4 ऑफिसर मिलके करेंगे। खुद भी कर सकते हो, करें, यू कैन बिगिन स्मॉल। मेरा कहने का मतलब है इसको कहते हैं अपनी मानसिक खुराक। या किसी कॉज के साथ जुड़ जाओ। जैसे मेरी दो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, वो मेरे साथ 20 साल से अपने आप ही खुल गई, अपने आप ही काम चलता लगा। बच्चों को पढ़ाने का, प्रिजन से बच्चों को पढ़ाने का अपने आप ही कुदरत से शुरू हो गई। वो आज इतनी फैल गई हैं कि मुझे और कोई काम की जरूरत नहीं है। उनका काम इतना बढ़ गया कि मेरी सारी उम्र भी कम है उनके लिए। आप इस किसी कॉज के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा, ये नहीं बहुत बड़ा, आप 4 से भी, 2 से भी, 1 से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों यही कहना था कि सेल्फ पुलिसिंग हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरों की पुलिसिंग बाद में करें, अपनी पुलिसिंग रोज करें, हर क्षण करें। जैसे हम छेपी मार के कह नहीं सकते, एक प्रिजनर नहीं कह सकता एक ही तो मर्डर किया, एक ही तो किया, तुम एक भी नहीं कर सकते। जैसे वो नहीं कर सकता था, आप भी नहीं कर सकते। और आपकी जिम्मेवारी उससे भी बेटर है, आपकी जिम्मेवारी उससे ज्यादा है, क्योंकि आपने वर्दी पहनी। मुझे याद है त्योहार में एक बार क्या हुआ, मेरे स्टाफ ने किसी को पीट दिया, तो मैंने कहा क्यों मारा उसको, क्यों अंदर मारा? तो बोले इसलिए मारा क्योंकि उसने हमें मारा। मैडम उसने हमें गाली निकाली, इसलिए हमने पीट दिया। तो मैडम इनको एक ही सबक आता है, इसको पीटना। तो मैंने कहा बहुत अच्छे, तो तेरे और उसमें फर्क क्या है? तुमने भी उसको पीट दिया, उसने भी तुम्हें पीटा। तू प्रिजन का ऑफिसर है और वो जेल में अंदर बंद है, दोनों में फर्क क्या है?
अगर तुमने भी उसको वही किया जो उसने गंदी हरकत की, तो तुम्हारे में और उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क है दोनों में साथियों? फर्क था, जबरदस्त है ना, क्योंकि वो एक प्रिजन ऑफिसर है, वो ट्रेन्ड यूनिफॉर्म ऑफिसर है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको बर्दाश्त की हद लेकर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेन्ड यूनिफॉर्म जिम्मेवार ऑफिसर। पीटना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा एज लीडरशिप फर्ज बनता था। मैंने पूछा क्यों पीटा? बोले मैडम इसलिए पीटा क्योंकि हमारे घर में कोई सिक्योरिटी नहीं। देखो आया अंदर। तो ऐसे मुझे दिल की बात बता, तूने क्यों पीटा? मैडम हमारा कौन ध्यान रखता है? कि क्यों, क्या हो गया? तब मैंने जेल को ज्वाइन ही किया था। बोले मैडम हमारे घर की बाउंड्री देखो, कोई बाउंड्री नहीं है, यही आदमी निकल के हमको आके पीटते हैं और हमको धमकियां देते हैं। तो मैंने कहा तुमको क्या चाहिए? बोले मैडम हमें घर की बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहिए और हमें वेपन मिलना चाहिए। मैंने कहा मांगो लाइसेंस मैं आपको दूंगी। बाउंड्री वॉल भी बनेगी, आपका वेलफेयर सेंटर भी बनेगा अंदर और आपको वेपन भी मिलेगा, लेकिन आपने प्रिजनर नहीं बनना है, आपने खुद क्राइम नहीं करना है। सो साथियों, मैं यही कहना चाहती हूं कि याद रखो, रोज सुबह जब उठो पहले उसका ईश्वर का धन्यवाद करो। इतनी करोड़ों की अनएम्प्लॉयमेंट में भगवान ने मुझे देश को संभालने की जिम्मेवारी दी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। फिर शुक्र करो उसका, भगवान तूने मुझे अपने पांचों सेंसेस, मेरी बॉडी माइंड सोल एक दिया है, मुझे एक और जीवन दिया है, धन्यवाद। उसका उठते ही धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद से उठते हैं तब सारे वक्त आपको मन में शांति आने लगती है। ये नहीं अब मैं उठ के ये करूंगा, अब उसको जाके बदला लूंगा, उससे जाके आज अपील करूंगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, अब मैं जाके देखता हूं। तो आपका क्या, अपना शुरुआत ही तनाव से शुरू किया। नहीं, सोचूंगा आज मेरे पास घर की प्रॉब्लम है, या मुझे ऑफिस की इशू है, या मुझे ट्रेनिंग में कोई कमी है, मैं आज इसको कैसे डील करूं। ऐसे जब शुरुआत करने लगोगे और फिर अपनी खुराक ढूंढो। जब मौका मिले कुछ पढ़ो, जब मौका मिले कुछ सुनो, जब मौका मिले अच्छे व्यक्ति से बात करो। नहीं तो खुद में अपने में ध्यान लगाओ, खुद भी अपने मन में अंदर प्रार्थना करो, कुछ के अंदर मन में मंत्र बोलो। अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। जो मैं कह रही हूं साथियों, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये एक रोज का वर्जिश है, ये रोज की वर्जिश। जैसे हमको रोज खाना खाना पड़ता है, एक ही बारी खा लो बहुत सारा, साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कभी हुआ? कभी हुआ? एक ही आज ही नहा लो, साल भर नहाने की जरूरत नहीं, ऐसे कभी हुआ? नहीं। जैसे रोज खाना पड़ता है, रोज अपने आप को साफ रखना पड़ता है, रोज सोना भी पड़ता है। ये नहीं कि मैं सोई ना, आज सो लिया बहुत सारा, मैं 6 महीने नहीं सोऊंगा, बहुत 6 महीने में डट के काम करूं। नहीं, कुदरत के नियम है, कुदरत के नियम को हम नहीं तोड़ सकते। जो कुदरत के नियमों को तोड़ेगा उसको दंड मिलता है। कुदरत के नियम ये है, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छी व्यवहार करोगे, शांत रहोगे शांति बांटोगे, समझदार रहोगे समझदारी का जीवन बिताओगे, अपने में फाइनेंशियली समझदार रहोगे, डेट में नहीं जाओगे, गलत खाओगे गलत तभी हाजमोले खाने पड़ते हैं। जब खाना फ्री मिलता है, मैंने देखा है बहुत सारा खा लो, अरे सोना भी तो तुमने है और दूसरा हजम भी तुमने ही करना है। उतना ही खाओ जितना तुम मजे से सो सको, उसका आनंद ले सको। सो अपने अपने जिम्मेवार बनो साथियों। यही जीवन है, ये आसान नहीं है। मैडम बड़ा लेक्चर दे गई और ऐसा दे गई, वह मुश्किल है, ऐसे बोलते सारे, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल गई, कोई बात नहीं, एक दिन यही वापस आएगा आपके पास। क्वेश्चन ये है, अब समझना है कि 5 साल बाद, अब समझना है 2 साल बाद, अब समझना है कि 6 साल बाद, चॉइस आपकी। आज समझ लो, आज से परिवर्तन शुरू, कल समझो कल से, साल के बाद समझो कल से। लेकिन जब जब गलती कोई करोगे, जो उस कुदरत का नियम तोड़ोगे, तब भुगतना पड़ेगा खुद को भी। लेकिन दुख की बात यह है, क्योंकि हम बाप हैं,
हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम माँ हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको भी दंड मिलता है। दुख की बात यह है, जैसे कि पांडिचेरी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, सॉरी माफ करना, बहुत सारे मेडिकल कॉस्ट हमारी पता किस पर जाती है? शराब, अल्कोहलिज्म पर, सुइसाइड पर। वो सुइसाइड का आते हैं और फिर आकर ले जाते हैं और इसको बचा लो। मैक्सिमम बजट हमारा मेडिकल का पांडिचेरी में अल्कोहलिज्म लिंक्ड डिप्रेशन एंड सुइसाइड है। क्यों? फिर बचाने के लिए पैसे भी नहीं, फिर पैसे बेग एंड बोरो करते हो, फिर उधार लेते हो, सारी सेविंग तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बच्चों की गई। पहले क्यों नहीं समझे? लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज तक आ जाती है कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट को लिवर सिरोसिस हो गया। क्या ये जायज है साथियों? पहले अपने आप को मारते हो और फिर कहते हो मुझे बचा लो। ये एक बारी में नहीं होगा। मैंने आपको लेक्चर नहीं दिया, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि मैंने आपका जीवन जिया है। पारिवारिक चुनौतियां भी हैं, डिपार्टमेंटल चुनौतियां भी हैं, पब्लिक की चुनौतियां भी हैं, शारीरिक चुनौतियां भी हैं, लेकिन हमको उस चुनौतियों से उठ के रोज अपने आप को ड्राइवर बनना है। अपना ड्राइवर, अपनी गाड़ी को रोज ठीक चलाना है, गाड़ी का पानी चेक रोज करना है, गाड़ी का पेट्रोल रोज चेक करना है, गाड़ी की हवा चेक करनी है, गाड़ी का मैकेनिक्स चेक करना है, सारे पेच टाइट करने और फिर ड्राइविंग करनी अपने गाड़ी का। जिसको एक संत महात्मा ने कहा था, अपने जीवन का माली बनना है। मैं कह रही हूं ड्राइवर बनना है, उसने कहा था जीवन का माली बनना है। रोज अपने घास काटना है, रोज फूल देखना है, रोज कांटों को साफ करना है, रोज उसको, तब जाके आप जंगल छोड़ दो, नहीं तो जंगल आएगा। तो नियम है, घास उगेगा, नहीं साफ करोगे तो घास काट, बाद में घास काटना पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। तो जीवन के भी जो विचार है ये घास है। इस देश को बचाएंगे। आज अगर कोई विश्वास और बचाने वाली एक पनीरी निकल रही है, वो है हमारा यूनिफॉर्म। सिविलियंस भी करते हैं साथियों, लेकिन सिविलियंस को अपने अपने तरीके की इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं मिलती जितनी हमको मिलती, और वो विजिबल भी नहीं होते, इसलिए चुनौती उनकी कम है। वो छिप जाते हैं और आम जनता बन जाते हैं। हम नहीं छिप पाते, हमारी टोपी नजर आती है, हमारा स्टार नजर आता है, हमारा यूनिफॉर्म नजर आता है, दूर से दिखते हैं पुलिस ऑफिसर। और ये नहीं है कि सीआईएसएफ है या दिल्ली पुलिस है या सीआर, पुलिस ऑफिसर है। ये नहीं कह सकते मैं सीआईएसएफ हूं, मैंने नहीं गलती की, दूसरे ने की। यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म साथियों। ये नहीं कह सकते मैं बिहार पुलिस हूं, दिल्ली पुलिस की, पुलिस ऑफिसर ही है। फौजी ये नहीं कह सकता मैं आर्टिलरी का हूं, इन्फेंट्री का, ये जवान है। कह सकते हैं यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म। सो हम लोग आज बहुत भारी एक जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। और हर इंसान में सब कुछ होता है। वो व्यक्ति होता है, वो प्रोफेशनल भी होता है, वो एक नागरिक भी होता है, वो रिश्तेदार भी होता है, वो दोस्त भी होता है, वो पति भी होता है, वो पत्नी भी होती है, वो जूनियर भी होता है, वो सीनियर भी होता है, और वो इंसान होता है, और इसमें भारतीय। साथियों, मैं यही कह के आपसे इजाजत देती हूँ, और आपने मुझे अपने दिल की बात आपको बताने की कोशिश की। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान आपको सबको बहुत सद्बुद्धि दे, बहुत समझदारी दे, बहुत बहादुरी दे, बहुत एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, और एक डिसर्निंग जिसमें आप बुरे और बुराई से और अच्छाई का अंतर समझ सके, और रोज आपको ऐसी क्षमता दे कि आप अपनी खुराक रोज पैदा कर सके। वेट नहीं करें मेरे सीनियर ने तो दी नहीं। जैसे मैं कह रही थी, आपको कोई कहता है जाओ इस मंदिर में, आपको कोई कहता है गुटखा पढ़ो, कोई कहता है मंत्र पढ़ो, कोई कहता है प्रार्थना करो, तब अपनी आप करते हो ना। ऐसे ही अपनी अंदर की सफाई, अपनी सेवा की भाव के लिए भी आपको अपना मंत्र खुद ही पढ़ना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी उसको निभानी होगी, गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है वो निभानी होगी, लेकिन मान लो वो जिम्मेवारी से अपेक्षाओं के अनुसार नहीं उतरते,
इसका ये नहीं मतलब हम फेल हो गए, नहीं, उनकी अपनी लिमिटेशन भी हो सकती है, हमको उसको समझना है, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं भटकना है। आपका धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Your Excellency, for those wonderful words of wisdom and guidance. Audience, Her Excellency will now take questions, please. घर आती थी, लेकिन ऐसी स्थिति भी आई साथियों, जब मैं घर से दूर हो गई, तो मेरी ट्रेनिंग कौन बनी, मेरी ताकत कौन बनी? मेरा खुद दिमाग, मेरा खुद दिल। साथियों, अभी भी मेरे पास बहुत दोस्त नहीं है, मैं बहुत लोगों से किसी से खुल के बात नहीं कर पाती, अभी भी मेरे पास दोस्त ज्यादा नहीं है साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे रोज अपनी दोस्ती निभानी पड़ती है, मैं रोज सुबह उठ के अपनी दोस्ती निभाती हूँ, अपने आप सोचती हूँ, पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ और अपने आप को खुराक देती हूँ और दिन के लिए तैयार हो जाती हूँ। मुझे दोस्त मिलते हैं, अच्छी कंपनी मिलती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय भी नहीं होता कि मैं किसी से, क्योंकि अगर आप 16 घंटे 14 घंटे नॉन स्टॉप काम करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू बात करने का। अभी तक मैंने दंगल फिल्म भी नहीं देख पाई, और दंगल की लाइफ बिल्कुल मेरी है। मेरे पिताजी ने वही किया था मेरे साथ जब मुझे उन्होंने टेनिस के चैंपियन बनाया था। साथियों, अभी तक मैं दंगल के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। आपका मन सोच नहीं, मेरा मन नहीं करता, हाँ, लेकिन वो पोस्टपोन हो सकता है, कल को डीवीडी देख सकती हूँ, ज्यादा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर करूंगी। कुछ चीजें वेट कर सकती हैं, कुछ चीजें नहीं वेट कर सकती। ये नहीं वेट कर सकती थी, आज मुझे मिलना था आपको, नहीं तो आज मैं दंगल देखने जा सकती हूँ। मेरे लिए ये दंगल असली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुराक कहाँ ढूंढेंगे। कोई शराब पी के खुराक ढूंढता है और क्या करता है, अपने आप को बर्बाद करता है। कोई पैसा वेस्ट करके करता है तो क्या करता है, अपना पैसा वेस्ट करता है। साथियों, हमको अपने आप पर पुलिसिंग करना है, जिसको एक शब्द है सेल्फ पुलिसिंग। खुद की पुलिसिंग करनी है, पुलिस बाद में दूसरी, पहले अपनी पुलिसिंग। अपने आप को देखो ना, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या क्या कर रही हूं, मैं कहां खर्चा कर रही हूं, मैं किससे क्या शब्द बोल रही हूं, मैं क्या खा रही हूं, मैं क्या पी रही हूं, मैं किसकी संगत में जा रही हूं। अपनी चौकसी करनी पहले सीखो ना। पुलिस वाले दूसरे बाद में, पहले अपनी पुलिसिंग करो। इसकी आदत एक दिन में नहीं पड़ेगी, ये रोज ही करनी पड़ेगी। रोज मन करता है आंखें बंद करके सो जाओ, गलती कर लो। मैंने तिहाड़ जेल चलाया, तिहाड़ जेल चलाया, 10,000 कैदी थे साथियों, 10,000 कैदी थे। एक आदमी एक मर्डर के लिए 30 साल के लिए आया हुआ, एक। तो मुझे कहता है मैडम एक ही तो किया। मैंने कहा एक ही काफी है। क्या क्रिमिनल कोई कह सकता है मैडम मैंने एक ही तो मर्डर किया? और फिर क्या था, जब उसको सुधारे तो वो बड़े कहते थे मैडम आप तो हमें पढ़ाते हैं, आप रोज घर चले जाते हैं। मैं कहा हाँ, क्योंकि जब मैं अपनी चौकसी सारी उम्र करती रही इसलिए मैं घर जाती हूँ। तुमने जिस दिन चौकसी कम की, आंखें बंद कर ली, आपने वो एक क्राइम कर लिया, इसलिए आप जेल में हो। तो क्या हम लोग पुलिसिंग में, मैडम मैंने ना कोई करप्शन नहीं की, एक ही बारी की। मैडम मैंने इंडिसिप्लिन एक ही बारी किया। मैडम मैंने शराब पी के नशा कर लिया एक ही बारी। मैडम मैंने मिसबिहेव एक औरत के साथ एक ही बारी किया। मैडम मैंने गलत शब्द एक ही बारी किया। आप एक बारी भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने यूनिफॉर्म पहन ली, हम नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे मैडम फिर हम संत महात्मा है? नहीं, आप अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान आपको ऐसी आदतों में ले जाते हैं जो अच्छी आत्माओं के हैं। इसका मतलब आप एक बारी भी अन्याय नहीं कर सकते। आपको मैं भगवान को हाजिर नाजर करके कह सकती हूं, 35 साल की सर्विस में मैंने एक बारी भी अन्याय नहीं किया किसी से। एक बारी भी अन्याय नहीं किया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए इसको कुर्बान कर दूं और मैं चलिए, एक बारी नहीं। 35 इयर्स ऑफ सर्विस में पब्लिक लाइफ में किया। कितनी जबरदस्त शुद्धि मिलती है आत्मा को।
नहीं किसी का काम आ सके तो कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, लेकिन ये नहीं करूंगी। एक बार मेरे पास इन्फॉर्मर भी आते थे इस्तेमाल के लिए कि मैडम मैं आपको बताता हूँ कहाँ हेरोइन मिलती है, और वो पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड का था और कहता था मैम 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 आपको बताता हूँ हेरोइन कहाँ मिलती है। तो जब मुझे पता चलता था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का, तो मैं उसको बोलती थी आउट, मुझे नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल, मुझे उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर मुझे एक दिन इस्तेमाल करेगा। तो साथियों मैं यही कहना चाहती हूँ, डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये उनकी लीडरशिप है, ये उनका कर्तव्य है, उनको निभाना होगा, और ये उनकी काबिलियत है आपको कैसे ले जाए। और ओपी सिंह जी ने कहा आपका रास्ता खोल दिया, ईमेल खोला, इसका इस्तेमाल करो, अपनी दिल की बात बोलो अपने सीनियर से। जब सीनियर आपको मिलने चाहे, सीनियर का कर्तव्य आपको कहीं बोलो, सुनाओ, 1 to 1 बोलो, ग्रुप में बोलो, मुझे मिलो, ईमेल करो, और आपका काम है अपनी बात उनसे कहना, घबराए बिना। सर मुझे मेरी प्रमोशन नहीं मिल रही, सर मेरा कहीं इंक्रीमेंट पूरा हुआ है, या मेरे घर में माँ बाप मेरी प्रॉब्लम है मैडम, या सर मुझे ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उनका कर्तव्य है आपको सुनना और आपको हेल्प करनी, आपका कर्तव्य उनसे बात करना। वो आपके बड़े अफसर हैं, आपके भाई, उनका काम है आपका भाई बनना, आपका काम उनको भाई समझना, ताकि आपके परिवारों में सुख हो। परिवार से दूर रहते हैं, परिवार को ऐसे चलाना है ताकि बच्चे सही जगह स्कूल में जाएं, बड़ों की इज्जत करें, और एक दिन वो भी वर्दी को प्यार करें। कैसा माहौल आपने बनाना है जब आप घर जाएंगे, कैसा माहौल देंगे, कैसी संगत रखेंगे, वही उदाहरण होगा आपके बच्चों के लिए। या तो पुलिसिंग से प्यार करेंगे या पुलिसिंग से नफरत। ये आपके ऊपर, कहने से नहीं होगा बड़ी बढ़िया वर्दी, बड़े अच्छा, नो, आपका बिहेवियर बताएगा मेरे डैडी मम्मी बहुत डिसिप्लिन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आके इतना थक के भी आते हैं, इतना कुछ आके समझाते हैं, प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लेते, मेरे जवान भी तो वहां पर 10-10 महीने रहते हैं, मैं भी रहता हूँ क्या। आपको अप्रोच अपनी फैमिली को भी ऐसे करना है, अपनी फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान रखना है, सर्विस में अभी से प्लानिंग करनी है। गांव का घर है, बनाओ घर को, अपना घर रखो, नहीं घर है तो अभी से सेविंग ऐसी शुरू करो, घर बनता बनता 10 दिन में, 10 साल में बन जाए। ये इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल प्लानिंग, फ्यूचर प्लान। रिटायरमेंट के नजदीक हो जाओ, अरे आपसे बेटर कोई नहीं है सिक्योरिटी सर्विस देने वाला, अपनी सिक्योरिटी की कंपनी खोलो, रिटायर्ड का ग्रुप बनाओ और सिक्योरिटी सर्विस ऑफर करो। आपकी हर एक व्यक्ति की जरूरत है आज सिक्योरिटी में, हर ऑफिस को, हर इंडस्ट्री को आज सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। आपसे बेटर ट्रेन कौन है? कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे मैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद क्या करूं? आई विल ओपन माई सिक्योरिटी सर्विस, और हम देखिए 3-4 ऑफिसर मिलकर करेंगे, खुद भी कर सकते हो, करें। यू कैन बिगिन स्मॉल। मेरा कहने का मतलब है इसको कहते हैं अपनी मानसिक खुराक, या किसी कॉज के साथ जुड़ जाओ। जैसे मेरी दो स्वयं सेवी संस्था है, वो मेरे साथ 20 साल से अपने आप ही खुल गई, अपने आप ही काम चलता लगा, बच्चों को पढ़ाने का, प्रिजन से बच्चों को पढ़ाने का, अपने आप ही कुदरत से शुरू हो गई। वो आज इतनी फैल गई है कि मुझे और कोई काम की जरूरत नहीं है, उनका काम इतना बढ़ गया कि मेरी सारी उम्र भी कम है उनके लिए। आप इस किसी कॉज के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा, ये नहीं बहुत बड़ा, आप 4 से भी, 2 से भी, 1 से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों यही कहना था कि सेल्फ पुलिसिंग हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरों की पुलिसिंग बाद में करें, अपनी पुलिसिंग रोज करें, हर क्षण करें। जैसे हम छेपी मार के कह नहीं सकते, एक प्रिजनर नहीं कह सकता एक ही तो मर्डर किया, एक ही तो किया, तुम एक भी नहीं कर सकते। जैसे वो नहीं कर सकता था, आप भी नहीं कर सकते, और आपकी जिम्मेवारी उससे भी बेटर है, आपकी जिम्मेवारी उससे ज्यादा है, क्योंकि आपने वर्दी पहनी। मुझे याद है त्योहार में एक बार क्या हुआ, मेरे स्टाफ ने किसी को पीट दिया, तो मैंने कहा क्यों मारा उसको, क्यों अंदर मारा? तो बोले इसलिए मारा क्योंकि उसने हमें मारा। मैंने उसने हमें गाली निकाली, इसलिए हमने पीट दिया। तो मैडम इनको एक ही सबक आता है, इसको पीटना। तो मैंने कहा बहुत अच्छे, तो तेरे और उसमें फर्क क्या है? तुमने भी उसको पीट दिया, उसने भी तुम्हें पीटा, तू प्रिजन का ऑफिसर है और वो जेल में अंदर बंद है, दोनों में फर्क क्या है? अगर तुमने भी उसको वही किया जो उसने गंदी हरकत की, तो तुम्हारे में और उसमें फर्क क्या है?
कोई फर्क है दोनों में साथियों? फर्क था, जबरदस्त है ना, क्योंकि वो एक प्रिजन ऑफिसर है, वो ट्रेन यूनिफॉर्म ऑफिसर है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको बर्दाश्त की हद ले अपने ऊपर पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेन यूनिफॉर्म जिम्मेवार ऑफिसर। पीटना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा एज लीडरशिप फर्ज बनता था। मैंने पूछा क्यों पीटा? बोले मैडम इसलिए पीटा क्योंकि हमारे घर में कोई सिक्योरिटी नहीं। देखो आया अंतर। तो ऐसे मुझे दिल की बात बता, तूने क्यों पीटा? मैडम हमारा कौन ध्यान रखता है? कि क्यों, क्या हो गया? तब मैंने जेल को ज्वाइन ही किया था। बोले मैडम हमारे घर की बाउंड्री देखो, कोई बाउंड्री नहीं है, यही आदमी निकल के हमको आके पीटते हैं और हमको धमकियां देते हैं। तो मैंने कहा तुमको क्या चाहिए? बोले मैडम हमें घर की बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहिए और हमें वेपन मिलना चाहिए। मैंने कहा मांगो लाइसेंस मैं आपको दूंगी। बाउंड्री वॉल भी बनेगी, आपका वेलफेयर सेंटर भी बनेगा अंदर और आपको वेपन भी मिलेगा, लेकिन आपने प्रिजनर नहीं बनना है, आपने खुद क्राइम नहीं करना है। सो साथियों, मैं यही कहना चाहती हूं कि याद रखो, रोज सुबह जब उठो पहले उसका ईश्वर का धन्यवाद करो। इतनी करोड़ों की अनएम्प्लॉयमेंट में भगवान ने मुझे देश को संभालने की जिम्मेवारी दी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शुक्र करो उसका, भगवान तूने मुझे अपने पांचों सेंसेस, मेरी बॉडी माइंड सोल एक दिया है, मुझे एक और जीवन दिया है, धन्यवाद। उसका उठते ही धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद से उठते हैं तब सारे वक्त आपको मन में शांति आने लगती है। ये नहीं अब मैं उठ के ये करूंगा, अब मैं उसको जाके बदला लूंगा, उससे जाके आज अपील करूंगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, अब मैं जाके देखता हूं। तो आपका क्या, अपना शुरुआत ही तनाव से शुरू किया। नहीं, सोचूंगा आज मैं मेरी पास घर की प्रॉब्लम है, या मुझे ऑफिस की इशू है, या मुझे ट्रेनिंग में कोई कमी है, मैं आज इसको कैसे डील करूं। ऐसे जब शुरुआत करने लगोगे और फिर अपनी खुराक ढूंढो। जब मौका मिले कुछ पढ़ो, जब मौका मिले कुछ सुनो, जब मौका मिले अच्छे व्यक्ति से बात करो। नहीं तो खुद में अपने में ध्यान लगाओ, खुद भी अपने मन में अंदर प्रार्थना करो, कुछ के अंदर मन में मंत्र बोलो। अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। जो मैं कह रही हूं साथियों, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये एक रोज का वर्जिश है, ये रोज की वर्जिश। जैसे हमको रोज खाना खाना पड़ता है, एक ही बारी खा लो बहुत सारा, साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कभी हुआ? कभी हुआ? एक ही आज ही नहा लो, साल भर नहाने की जरूरत नहीं, ऐसे कभी हुआ? नहीं। जैसे रोज खाना पड़ता है, रोज अपने आप को साफ रखना पड़ता है, रोज सोना भी पड़ता है। ये नहीं कि मैं सोई ना, आज सो लिया बहुत सारा, मैं 6 महीने नहीं सोऊंगा, बहुत 6 महीने में डट के काम करूं। नहीं, कुदरत के नियम है, कुदरत के नियम को हम नहीं तोड़ सकते। जो कुदरत के नियमों को तोड़ेगा उसको दंड मिलता है। कुदरत के नियम ये है, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छी व्यवहार करोगे, शांत रहोगे शांति बांटोगे, समझदार रहोगे समझदारी का जीवन बिताओगे, अपने में फाइनेंशियली समझदार रहोगे, डेट में नहीं जाओगे, गलत खाओगे गलत तड़फ तभी हाजमोले खाने पड़ते हैं। जब खाना फ्री मिलता है, मैंने देखा है बहुत सारा खा लो, अरे सोना भी तो तुमने है और दूसरा हजम भी तुमने ही करना है। उतना ही खाओ जितना तुम मजे से सो सको, उसका आनंद ले सको। सो अपने अपने जिम्मेवार बनो साथियों। यही जीवन है, ये आसान नहीं है। मैडम बड़ा लेक्चर दे गई और ऐसा दे गई, वह मुश्किल है, ऐसे बोलते सारे, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल गई, कोई बात नहीं, एक दिन यही वापस आएगा आपके पास। क्वेश्चन ये है, अब समझना है कि 5 साल बाद, अब समझना है 2 साल बाद, अब समझना है कि 6 साल बाद, चॉइस आपकी। आज समझ लो, आज से परिवर्तन शुरू, कल समझो, कल से, साल के बाद समझो, कल से। लेकिन जब जब गलती कोई करोगे, जो उस कुदरत का नियम तोड़ोगे, तब तब भुगतना पड़ेगा खुद को भी। लेकिन दुख की बात यह है, क्योंकि हम बाप हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम माँ हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको भी दंड मिलता है।
दुख की बात ये है, जैसे कि पौंडीचेरी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, सॉरी माफ करना, बहुत सारे मेडिकल कॉस्ट हमारी पता किस पर जाती है? शराब, अल्कोहलिज्म पर, सुइसाइड्स पर। वो सुइसाइड का आते हैं और फिर आकर ले जाते हैं और इसको बचा लो। मैक्सिमम बजट हमारा मेडिकल का पौंडीचेरी में अल्कोहलिज्म लिंक्ड डिप्रेशन एंड सुइसाइड है। क्यों? फिर बचाने के लिए पैसे भी नहीं, फिर पैसे बेग एंड बोरो करते हो, फिर उधार लेते हो, सारी सेविंग तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बच्चों की गई। पहले क्यों नहीं समझे? लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज तक आ जाती है कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट को लिवर सिरोसिस हो गया। क्या ये जायज है साथी? पहले अपने आप को मारते हो और फिर कहते हो मुझे बचा लो। ये एक बारी में नहीं होगा। मैंने आपको लेक्चर नहीं दिया, मैंने क्या आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि मैंने आपका जीवन जिया है। पारिवारिक चुनौतियां भी हैं, डिपार्टमेंटल चुनौतियां भी हैं, पब्लिक की चुनौतियां भी हैं, शारीरिक चुनौतियां भी हैं, लेकिन हमको उस चुनौतियों से उठे रोज अपने आप को ड्राइवर बनना है, अपना ड्राइवर। अपनी गाड़ी को रोज ठीक चलाना है, गाड़ी का पानी चेक रोज करना है, गाड़ी का पेट्रोल रोज चेक करना है, गाड़ी की हवा चेक करनी है, गाड़ी का मैकेनिक्स चेक करना है, सारे पेच टाइट करने और फिर ड्राइविंग करनी अपने गाड़ी का। जिसको एक संत महात्मा ने कहा था, अपने जीवन का माली बनना है। मैं कह रही हूं ड्राइवर बनना है, उसने कहा था जीवन का माली बनना है। रोज अपने घास काटना है, रोज फूल देखना है, रोज कांटों को साफ करना है, रोज उसको, तब जाके आप जंगल छोड़ दो, नहीं तो जंगल आएगा। तो नियम है, घास उगेगा, नहीं साफ करोगे तो घास काट, बाद में घास काटना पड़ेगा, काटना तो पड़ेगा। तो जीवन के भी जो विचार है ये घास है। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे, इस देश को बचाएंगे। आज अगर कोई विश्वास और बचाने वाली एक पनीरी निकल रही है, वो है हमारा यूनिफॉर्म। सिविलियंस भी करते हैं साथियों, लेकिन सिविलियंस को अपने अपने तरीके की इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं मिलती जितनी हमको मिलती, और वो विजिबल भी नहीं होते, इसलिए चुनौती उनकी कम है। वो छिप जाते हैं और आम जनता बन जाते हैं। हम नहीं छिप पाते, को हमारी टोपी नजर आती है, हमारा स्टार नजर आता है, हमारा यूनिफॉर्म नजर आता है, दूर से दिखते हैं पुलिस ऑफिसर। और ये नहीं है कि सीआईएसएफ है या दिल्ली पुलिस है या सीआर, पुलिस ऑफिसर है। ये नहीं कह सकते मैं सीआईएसएफ हूं, मैंने नहीं गलती की, दूसरे ने की। यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म साथियों। ये नहीं कह सकते मैं बिहार पुलिस हूं, दिल्ली पुलिस की, पुलिस ऑफिसर ही है। फौजी ये नहीं कह सकता मैं आर्टिलरी का हूं, इन्फेंट्री का, ये जवान है। कह सकते हैं यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म। सो हम लोग आज बहुत भारी एक जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। और हर इंसान में सब कुछ होता है। वो व्यक्ति होता है, वो प्रोफेशनल भी होता है, वो एक नागरिक भी होता है, वो रिश्तेदार भी होता है, वो दोस्त भी होता है, वो पति भी होता है, वो पत्नी भी होती है, वो जूनियर भी होता है, वो सीनियर भी होता है, और वो इंसान होता है, और इसमें भारतीय। साथियों, मैं यही कह के आपसे इजाजत देती हूँ, और आपने मुझे अपने दिल की बात आपको बताने की कोशिश की। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान आपको सबको बहुत सद्बुद्धि दे, बहुत समझदारी दे, बहुत बहादुरी दे, बहुत एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, और एक डिसर्निंग जिसमें आप बुरे और बुराई से और अच्छाई का अंतर समझ सके, और रोज आपको ऐसी क्षमता दे कि आप अपनी खुराक रोज पैदा कर सकें। वेट नहीं करें मेरे सीनियर ने तो दी नहीं। जैसे मैं कह रही थी, आपको कोई कहता है जाओ इस मंदिर में, आपको कोई कहता है गुटखा पढ़ो, कोई कहता है मंत्र पढ़ो, कोई कहता है प्रार्थना करो, तब अपनी आप करते हो ना। ऐसे ही अपनी मंत्री अंदर की सफाई, अपनी सेवा की भाव के लिए भी आपको अपना मंत्र खुद ही पढ़ना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसको निभानी होगी, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो निभानी होगी, लेकिन मान लो वो जिम्मेदारी से अपेक्षाओं के अनुसार नहीं उतरते, इसका ये नहीं मतलब हम फेल हो गए। नहीं, उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हो सकती,
हमको उसको समझना है, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं भटकना है। आपका धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन आप मुझे थोड़ी सी कुछ रिजल्ट दोगे जो मैंने आपके साथ बांटा है? क्या लेके जाओगे? क्या परिवर्तन लेके जाओगे? अगर लेके जाओगे तो क्या परिवर्तन लेके जाओगे और उस पर उतरे? इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी सब जने अपना अपना नोट पैड लेके आए, कहा था ना? अच्छा चलिए आओ लिखिए, कम राइट डाउन एक चीज जो आप यहां से लेके जाओ। थैंक यू। जो एक चीज आप में नहीं भूलोगे, और ये कागज आपके पास ही रहेगा, मेरे पास नहीं, क्योंकि ये मंत्र आप यहां से लेके जाओ। क्या लेके जाओ? एक चीज सोचो, मुझे मत देखो, अंदर को देखो। मैं क्या एक चीज अपने जीवन में आज से शुरू करूंगी या करूंगा? क्योंकि हमने इतने घंटे एक दूसरे को दिए, इतने घंटों का देश को क्या फायदा होने वाला है? समाज को क्या दोगे? एक, और आपको पता है सबका अंतर अलग अलग होगा, इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हर एक की जरूरत अलग अलग है। लिखो। ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ये जो हमने आज बात की है ना, या भूलने वाले नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, इसको भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, संभाल के रखना है, क्योंकि इसकी रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ये आपका लिए एक तरह का सामने, मुझे याद है जब कुछ हासिल करना है तो दोहराना और रिवीजन उस थॉट का अपने आंखों के सामने रखना जरूरी है। जब मैं एमए कर रही थी पॉलिटिकल साइंस की चंडीगढ़ से, तो मैं आधा साल बाहर खेलती रहती थी, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव टेनिस खेलती थी, तो क्लासेस मिस करती थी। किताबें लेके जाती थी ट्रैवल करने के लिए, रास्ते में गाड़ी में पढ़ती थी, तो पढ़ के वापस आती थी और इम्तिहान देना था। और मेरे मन में ये था कि मैं खेलती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में तो कम नहीं हूँ किसी से, पढ़ाई में भी मैं अपने लिए अच्छी हूँ। तो साथियों, मैंने सामने अपने बोर्ड पे लिखा था, अपने हॉस्टल के कमरे में, कि मैं फर्स्ट आऊंगी। रोज उठती थी, फर्स्ट आऊंगी, मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों को हराने के लिए। ये जीत अपनी होती है पहले, आप याद रखना, जीतते दूसरों को हराने के लिए नहीं है, आप अपनी जीत के लिए जीते हैं। ये बात समझे? पहले अपने आप को जिताते हैं, फिर दूसरों की दुनिया में आते हैं कि वो जीत गया, पहले आप अपने में जीतते हैं। तो मैं रोज देखती थी, मेरी किताब है आइडिया, हिंदी में भी है, उसमें अंदर एक पन्ने हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे लिख के दिया था। जब मैं एशियन टेनिस चैंपियनशिप खेलने जा रही थी, 1972 की बात है, मेरे पिताजी और मैं बस में इकट्ठे थे, हम पूना में थे, और खिड़की से हम लोग जिमखाना, डेक्कन जिमखाना जा रहे थे। वो 1 घंटा था उस बस में, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी जो मुझे ले जाने वाली, खचाखच बस में हम जा रहे थे, और एशियन चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे थे। ये नहीं कि गाड़ी में जाओ, बड़ा आराम से जाओ, तुमने थक के जाना है। हाँ, मैं और मेरे पिताजी बस में जा रहे थे, 3rd क्लास के बस में। तो मेरे पिताजी ने कुछ पेजेस निकाले और बस में लिखा, और टेनिस की स्ट्रैटेजी लिखी, बेंड जरूर करना, फॉलो थ्रू करना, ऐसा आई ऑन द बॉल नहीं हटाना, ये सब चीजें मेरे पिताजी ने लिख के दी। पढ़ तो मुझे नहीं मालूम, उन्हें हिंदी ट्रांसलेट की, कोई डैडी की राइटिंग है वो। ऐसे कागज साथियों काम आते हैं, और जब भी मुझे चाहिए मैं वहां से अभी भी प्रेरणा लेती हूँ। तो ये आपकी प्रेरणा का कागज दे रही हूं आपको अपने लिए, हम नहीं ले रहे, हम ये प्रूव नहीं कर रहे किसी को कि देखो हमने लेक्चर दिया और ये निकला, कोई प्रूविंग नहीं है। हमारी प्रूविंग है आप में परिवर्तन आया कि नहीं। अगर आप में परिवर्तन आया
तो हम कामयाब आज का आना। अगर नहीं आया तो हम अपने आप को सोचेंगे हमारे में कोई कमी होगी, हम आपको समझा नहीं सके। क्योंकि हर व्यक्ति आज यूनिफॉर्म में बहुत अहम है इस हिंदुस्तान में। हर व्यक्ति, जब हर व्यक्ति यूनिफॉर्म वाला अहम अपने आप को समझने लगे मैं हूं इसका देश का रक्षक, तो भक्षक हो ही नहीं सकता। चुनौतियां बहुत हैं, वो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आसान कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक एक व्यक्ति से फर्क जब पड़ेगा तो आप देखोगे देश की डेमोक्रेसी बची रहेगी। अगर हम एक करें, मैं क्यों करें, पहले वो कर ले, मैं क्यों करूं, वो कर ले, तो आपको भी एक दिन, हमको सबको मार पिटेगी। क्योंकि मालूम नहीं किसकी बारी कौन करेगा, कब आ जाएगी। इसलिए हमें आज डेमोक्रेसी के भी रक्षक बनना है, अपनी डेमोक्रेसी के भी, सिटीजन्स की सेफ्टी के भी रक्षक बनना है। डेवलपमेंट तो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आप सारी डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। आप जितनी आप सिक्योरिटी करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाते हैं। जितनी आप सिक्योरिटी में प्रिवेंशन, बचत, अच्छी सिक्योरिटी करते हैं, उतनी देश की ऊर्जा बचाते हैं, वेल्थ बचाते हैं, धन बचाते हैं। साबोटाज जब बताते हैं, करोड़ों रुपए बचाते हैं। इसलिए अपने आप को इतना अहम समझो, ये मत समझो एज अ सीआईएसएफ बहुत है। सीआईएसएफ का मतलब एक एक हर नौजवान। तो ये आपका मंत्र है, इसको जाके संभाल के रखना जिंदगी भर। मालूम नहीं तुम और मैं फिर मिलेंगे कि नहीं, लेकिन ये रहेगा आपके साथ। जैसे 1972 में मेरे पिताजी ने जो मुझे लिख के दिया था, वो मेरी किताब का अटूट अंग है। और वह जब तक यहां से नहीं जाऊं, यहां से जीवन का लाभ, वो किताब रहेगी। और मेरे जाने के बाद भी ये आपके जीवन का एक पन्ना है जो रोज देखना है और भूलना नहीं। अब क्वेश्चन है, आपने सबने ये लिख दिया, सुबह उठेंगे ठीक से, अपने आप का धन्यवाद भी करेंगे, सबके में आ रहा है, हम लोग शुक्र करेंगे, यूनिफॉर्म की कदर करेंगे, देशभक्त समझेंगे। लेकिन ये आज कह रहे हो, क्या कल भी करोगे? मैं सोचा था चुप रहोगे, आप तो बोल पड़े। परसों करोगे? ओ, इतनी दूर तक जाओगे? तो फिर मेरा देश बहुत सुरक्षित रहेगा। भारतवर्ष हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा हमेशा के लिए। सो हम सुरक्षा के पहरेदार हैं और अपने बच्चों को ये कह देंगे, देख तेरे लिए मैं कर रहा हूं, ये देश मैं तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूं। वो कहेगा तू भी बोल, तू भी चल देशभक्त बन, चल एनसीसी कर, चल उसमें तू भी चल सेवा में। नहीं डैडी मैं नहीं कर सकता हूं, तू कर सकती है। अब कोई फर्क नहीं है, लड़की और लड़के में अब कोई फर्क नहीं है। लड़की को भी बहादुर बनाओ, लड़के को जिम्मेवार बनाओ, और लड़की को बहादुर बनाओ। लड़के को जिम्मेवारी चाहिए, वो बहादुर है, और लड़की को बहादुर बनाओ क्योंकि वो डरती है, क्योंकि समाज उसको डराता है। उसको डराओ नहीं, बाप ही बदलता है, माँ ही बदलती है। मुझे जो भी मेरे दिया है, माँ ने अपने रूप में दिया, बाप ने अपने रूप में दिया। अपना रोल कभी चिट्ठी भी लिखो, ईमेल भी करो, बच्चों को इंस्पिरेशन भेजो, अच्छा विचार भेजो, बेटा आज मैंने ये पढ़ा, बेटा आज मैंने ये पढ़ा। माँ को बता, माँ बोलती है, माँ ये कहती है, ओ माँ को समझा। सो साथियों बहुत कुछ है, इसलिए पेपर हमने नहीं लेना, ये आपका अपना है, लेकिन सबका अपने तरीके का, लेकिन कॉमन थीम एक ही है। आप बहुत कुछ पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं, मुझे सिर्फ चिंता है ये 1 दिन है, 2 दिन है, ये जीवन भर है। ये क्या हुआ? ये जीवन भर के लिए रहेगा, ये विश्वास दिलाते हो? आज तुम लोगों ने जो भी सुना वो किताबों की चीजें नहीं थी, ये मैम के दिल से और उनके हृदय से निकल रहा था। और मैं बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुन रहा था और मैंने समझा कि वो उन्होंने कितनी छोटी छोटी बातें कही जो हम लोग भूल चुके हैं। परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम यूनिफॉर्म में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का उन्होंने इतने अच्छे और सरल ढंग से बताया कि इतनी चीज़ें आप पुस्तकों में भी पढ़ेंगे अगर तो 50 पुस्तकें निकाल कर रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये सार मिलेगा। आपको सबसे पहले उस सोच को बदलना है और अच्छे सोच को लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैम ने इतना टाइम दिया है जो कि नॉर्मली कभी नहीं मिलता है इतने बड़े लोगों से,
और उसका हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया, उसका हमें एडवांटेज लेना है। और आने वाले दिनों में न केवल हम CISF की बल्कि अपने देश और समाज की रक्षा करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ करेंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों से लेता हूँ और ये विश्वास एज DG के रूप में मैं मैम को भी देता हूँ कि हमारा CISF और हमारे CISF के सभी जवान और ऑफिसर्स आज जो भी बातें बताई गई हैं उसका अक्षरशः पालन करेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छे फोर्स की परिकल्पना की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सब जने आंखें बंद करेंगे, शांत होंगे। मैं आपके लिए एक टेक्निक छोड़ के जाना चाहती हूँ कि आप अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे रोज। अब एक प्रैक्टिकल करा के जाऊंगी ताकि आपने जो वायदा किया है अपने DG साहब कैसे ऊर्जा जगाएंगे, आप ये करेंगे जो मैं आपको बताने लगी। शांत रहेंगे, मन में धन्यवाद लाएंगे, जो भी है ईश्वर तूने मुझे करोड़ों से ज्यादा अच्छा दिया है, और चुप करके अपने आप में सोचेंगे, चुप करके ये ऊर्जा मिलेगी, थकावट भागेगी। ये हैबिट ड्यूटी में कभी भी आप कर सकते हैं, दिन में भी, सुबह भी, रात को भी। आइडियल ये होगा आप सुबह इस ऊर्जा से शुरू करो। अब 5 मिनट चुप रहो और जो भी अच्छा दिमाग में आता है अच्छा वही चीज को दोहराओ। 5 मिनट। आपका धन्यवाद। ये रोज सुबह, अगर सुबह का टाइम मिले, इससे क्या होगा, मैंने ये देखा है मेरे साथ क्या होता है। जब मैं ऐसे बैठती हूँ सुबह, योगा से पहले थोड़े आसन करती हूँ, तो ये होता है कि बहुत साधारण चीज है, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग में अपने आप, एक दिमाग, छोटे दिमाग से हायर माइंड आने लगता है। हायर माइंड, ऊपर का दिमाग ऊर्जा देता है आपको सॉल्विंग में और शांत करता है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाती है। जब आदत पड़ेगी आप देखोगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स के हल आने लगेंगे, आप अपने दोस्त बन जाओगे। पहले व्यक्ति दूसरे का दोस्त बाद में होता है, अपना दोस्त होता है। ये आपको अपनी दोस्ती देगा। और ये जो आपने लिखा है फिर आप दोहराते रहेंगे, ये फिर आपका खुद ही चरित्र आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगा, आप में खुद में आ जाएगा, आप अपने खुद चालक बन जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा। लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ कि रैंक पर ध्यान ना देना कि मैं सिपाही और मेरा एक अफसर, मैं तो सिपाही ही हूं और वो मेरा ऑफिसर है। नहीं, मैं भी रक्षक, वो भी रक्षक। उसकी जिम्मेवारी अपने तरीके से, मेरी जिम्मेवारी अपने तरीके से। अपनी रैंक में कभी भी कोताही मत सोचना, मेरी रैंक किसी से कम है। सैल्यूट जरूर करेंगे क्योंकि हमारा डिसिप्लिन देता है, लेकिन अपनी काबिलियत, अपने आत्मविश्वास को कभी कम सोचना, अपनी रैंक पर अपने आप को डिसाइड ये करना, मैं सिपाही ही हूं। नहीं, मैं सिपाही हूं, मैं सोल्जर हूं, इस देश का सिपाही हूं। और हम सब देश के सिपाही हैं, ये भी देश के सिपाही हैं, आप भी। रैंक से नहीं, देश का सिपाही का मतलब रक्षक। सो अपने ऐसे ऊर्जा की आदत रोज रखना। भगवान आपको हमेशा कामयाब रखेगा, शांत रखेगा और गलती से भटकने से हमेशा बचाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।